अगले पॉइंट पे जाके आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो अकाउंटिंग उस पैसे की होती है जिसके बारे में आप क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। और अकाउंटिंग का पर्पस भी यही होता है। अकाउंटिंग करते क्यों है? अकाउंटेबिलिटी के लिए, जवाबदेही के लिए, आंसरेबल होना होता है हमने। अब मसला ये है कि क्या अकाउंटिंग जरूरी है उस शख्स के लिए कि जिसके पास सिर्फ अपना पैसा हो, कोई और पैसा नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है? नहीं, वो नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए तो जरूरी है जो दूसरों के पैसों में चल रहा हो, ऐसी बात है ना। तो नॉर्मली जो नेचुरल पर्सन होते हैं, हम लोग होते हैं, क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हम 100% किसी और ही के पैसे पे चल रहे हो, अपनी इनकम भी कोई ना नहीं पॉसिबल है। हमारी अपनी इनकम होती है, ऐसा है ना, कुछ ले रहे होते हैं इधर उधर से, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो 100% किसी और के पैसे पे चल रही है तो उसकी अपनी इनकम नहीं होती? बिजनेस। वो क्या होता है? बिजनेस होता है। क्या बिजनेस अपने पैसे पे चल रहा होता है? नहीं। बनाता कौन है? ऑनर बनाता है। पैसा कौन लगाता है? ऑनर। पैसा जो लग रहा है, यूज हो रहा है बिजनेस में, किसका है? ऑनर का। और अगर जो बिजनेस पैसा कमा भी रहा है तो वो भी किसका है? ऑनर का है। तो ये सारी पैसे की मूवमेंट जो बिजनेस कर रहा है, खर्च कौन कर रहा है? ऑनर ही खर्च कर रहा है। ऑनर दे रहा है, खर्च कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। खर्च कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो हिसाब किताब किसने रखना है? और क्या हर रुपए का रखना है? यस सर। क्यों? क्योंकि उसका अपना 1 रुपया भी नहीं है। उसने हर पैसे के बारे में किसको जवाब देना है? ऑनर को जवाब दे रहा है। उस जवाब देने के लिए वो जो हिसाब किताब रखना होता है उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग किन की होती है? लोगों की या बिजनेसेस की? बिजनेसेस की होती है। लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, अपना हिसाब किताब रखें, देयर इज नो बैड थिंग। लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए, आप लोगों के लिए जरूरी क्या है कि जो लोगों को आपने पैसे देने हैं या जो लेने हैं उनका हिसाब किताब, दैट्स इट। लेकिन बिजनेस के पास क्योंकि अपना पैसा नहीं है, वो सारे का सारा किसी और के एहसान में चल रहा है, तो उसे लाजमी अपनी हर चीज का हिसाब रखना होता है, देना पड़ता है। तो लिहाजा बिजनेस को अकाउंटिंग लाजमी करना। समझ आ गई? तो अब क्वेश्चन ये है कि अकाउंटिंग कौन करता है? बिजनेस करता है। किसके लिए करता है? ऑनर के लिए। बस ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको, जो बेस आपकी क्लियर होनी चाहिए। किसके लिए करता है? ऑनर के लिए करता है। क्यों करता है? अकाउंटेबल होने के लिए, हिसाब किताब देने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बताने के लिए। समझ आ गया? अकाउंटेबल अपने आप को शो कराने के लिए। अच्छा, बिजनेस भी नेचुरल पर्सन है? नहीं। तो बिजनेस कैसे अकाउंटिंग कर सकता है? अकाउंटेंट। जब हम कहते हैं ना कि ये काम बिजनेस को करना चाहिए, इट डजंट मीन कि उसके ओनर को करना चाहिए, बल्कि किसको? अकाउंटेंट को या मैनेजमेंट को। अकाउंटेंट मैनेजमेंट का पार्ट है, जनरल वर्ड यूज किया जाए तो किसे? मैनेजमेंट को। क्योंकि बिजनेस बनाता कौन है? ऑनर। चलाता कौन है? मैनेजमेंट चलाता। तो अकाउंटिंग करना भी किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट का वर्ड यूज नहीं करना, गरीब इंसान। मैनेजमेंट करती है। किसके लिए करती है? ऑनर के लिए करती है। क्यों करती है? अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब शो कराने के लिए। क्यों अकाउंटेबल है बिजनेस ऑनर को? क्योंकि सारा पैसा जो है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो किसकी जिम्मेदारी है? ऑनर की। तो अब यहाँ पे एक चीज जहन में आती है कि बिजनेस एक अलहदा चीज है, ऑनर एक, ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। ये अभी से जहन में रखिए। ये क्या है? दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। इसको कहते हैं डुअल एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट, SEPRAT, सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेशन ऑफ, लिखो बच्चे, ये चीजें लिखो। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ENTITY।
के अंदर आपको इसकी जगह पे और लफ्ज मिलेगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लिख लिया करें, ये मल्टीपल नेम यूज होते हैं, ठीक है, मल्टीपल सिनोनिम्स होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलहदा चीज है, बिजनेस अलहदा चीज है, ऑनर अलहदा चीज है। तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। क्यों लिख लिया करें ये वर्ड, सिनोनिम्स है इनके मुख्तलिफ। वहां पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मिलेगा, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एक डिफरेंट। इनमें से कोई भी वर्ड एग्जामिनर यूज कर सकता है, तो आपको सारा पता होना चाहिए कौन कौन से अल्फाज कहां पे यूज हो सकते हैं। तो लिहाजा पहला तो बेसिक आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑनर एक अलहदा चीज है, बिजनेस एक अलहदा चीज है। ऑनर का इतना काम है कि वो बिजनेस को बना दे, उसके बाद बाकी सारा काम किसका है, मैनेजमेंट का, बिजनेस को चलाना। तो बिजनेस के पास जो पैसा होगा वो भी किसका होगा, एंड ऑनर का है। लेकिन जब तक बिजनेस के पास है उसका जिम्मेदार कौन है, बिजनेस है। अगर कोई चीज कमाई है तो वो भी बिजनेस की है, जो लगाई है उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है, बिजनेस जिम्मेदार है सारे का सारा। उसका हिसाब किताब भी किसने रखना है, जिम्मेदार बिजनेस है, तो बिजनेस नहीं रखना। और एट द एंड फिर हिसाब किसको देना है, और जो पैसा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बच जाएगा, वो भी किसको देना है, उसने ऑनर को देना होता है। समझ आ गई बात। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ओके, तो चीजों को थोड़ा कंसाइज करते हैं कि बेसिकली अकाउंटिंग क्या है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी जगह पे रिकॉर्ड करना या लिख लेना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। क्यों लिखना, टू बी अकाउंटेबल टू द ओनर ऑफ अ बिजनेस। और ये काम कौन कर रहा होता है, मैनेजमेंट कर रहा है। समझ आ गई बात, मैनेजमेंट कर रही है। अच्छा, अकाउंटिंग होती किसकी है, बिजनेस। बिजनेस की भी किसकी, मनी, पैसा। टेक्निकल वर्ड यूज करो, टेक्निकल वर्ड, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अकाउंटिंग किसकी होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा देखिए, बिजनेस अकाउंटिंग स्टार्ट कब करता है, कब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जब अकाउंटिंग किस चीज की होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किस चीज की होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है। तो बिजनेस किस वक्त अकाउंटिंग स्टार्ट करता है, जब शुरू होता है बिजनेस ना। किस चीज की होती है अकाउंटिंग, किस चीज की होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो बिजनेस कब अकाउंटिंग स्टार्ट करेगा, जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी। तो पहला स्टेप अकाउंटिंग के अंदर हमेशा क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जनरेट होना, आना। से क्या आपने एक नया बिजनेस खोला है, ठीक है, नया बिजनेस खोला है, आप सुबह दरवाजा खोलते हैं और भाई आता है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या आप इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद पूछता है दूसरा बंदा आके, हाँ जी सारे एम्प्लॉइज आ गए जी, इस चीज को रिकॉर्ड करोगे क्या अकाउंटिंग में, नहीं। एक कस्टमर आता है, कहते हैं जी 1000 रुपए की मुझे एक चीज दे दो। आपके पास 1000 रुपया है, आपने चीज दे दी, रिकॉर्ड करोगे इसको, हाँ। अब क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, समझ आई। तो अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। तो वो इवेंट जिसमें इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, वो इवेंट जिसमें इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है, एनी एक्टिविटी इन विच टू और मोर पार्टीज, साथ साथ लिखते जाया करें बच्चा, क्योंकि मेरी राइटिंग मुझे खुद नहीं समझ आती बाद में कि क्या लिख दिया। और मोर पार्टीज इन्वॉल्व, क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जिसके
जिसके अंदर क्या हो, दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो वो ट्रांजैक्शन होगी। मतलब अगर दो पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है तो कोई इंफॉर्मेशन भी जनरेट नहीं होती। भाई जा रहे थे, खांसी आ गई, क्या ये कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। क्यों? इसमें एक ही पार्टी, भाई खुद को चपेड़े मार रहे थे, कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन। लेकिन हाँ, भाई ने दूसरे भाई को सलाम किया, दो लोग थे, अब इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन क्या फाइनेंशियल नहीं। तो हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल किस चीज की कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जनरेट कब होती है? जब क्या होता है? ट्रांजैक्शन होती है। तो ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होने हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की फर्दर दो टाइप्स हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? कोई एक्टिविटी जिसमें क्या होती है, दो पार्टीज हो और इंफॉर्मेशन जनरेट हो। समझ आ गया? अगर दो भाई आए और खामोशी से इधर उधर निकल गए, कोई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हुई, दैट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? जहां पे इंफॉर्मेशन जनरेट हो तो ये कम से कम दो पार्टीज हो। कितनी टाइप्स ऑफ फर्दर? जो फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? इन विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व। Financial information is generated या involved. Generated ज़्यादा। समझ आ गई बात? क्लियर है? और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिंपल लिखनी, नो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एज अकाउंटेंट हमारे लिए ये ट्रांजैक्शन किसी काम की है? नो। ये ट्रांजैक्शन हमारे किसी काम की। समझा गई बात? अच्छा, अब ये हमारे काम की है, लेकिन हम कौन है? हम कौन है भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है हम, तो लिहाजा इसमें जो दो चीजें हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दो तरह की हो सकती है, प्राइवेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या है? प्राइवेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या हमें प्राइवेट लोग हायर करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए? बिजनेसेस करने। अकाउंटिंग किसकी होना लाजमी है? बिजनेस की होना लाजमी। तो बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होती है जिसके अंदर एट लीस्ट वन पार्टी इज बिजनेस। एट लीस्ट वन पार्टी इज बिजनेस। ट्रांजैक्शन क्या होती है जिसके अंदर दो कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व हो। ठीक है, समझ आ गई बात? उसके बाद ट्रांजैक्शन की टाइप्स फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल हमारा कोई लेना देना नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? जिसमें क्या हो? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसकी फिर दो टाइप्स है, कौन सी? प्राइवेट और बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। प्राइवेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दो दोस्त हैं, एक दूसरे को उधार दिया, हमारे इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। अकाउंटिंग किसको करना जरूरी है? बिजनेस को। दो दोस्तों ने आपस में उधार दिया है, क्या आपके ऊपर लॉ लगता है कि आप बिजनेस करो, अकाउंटिंग करो इस चीज की? नहीं। लेकिन अगर एक पार्टी बिजनेस है, जैसे आप शॉप पे गए, आपने उसे पैसे दिए, बदले में उसने आपको चीज दी, आप बिजनेस हैं? नहीं। सामने वाली पार्टी बिजनेस है, तो उसने इस चीज को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, दोनों पार्टीज भी बिजनेस हो सकती हैं। जिस तरह शॉप वाले जाते हैं किसी और से चीज खरीद के आते हैं, तो दोनों बिजनेसमैन हैं।
लेकिन कम से कम एक क्वांटिटी क्या हो, बिजनेस हो। समझ आ गया? तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। समझ आ गई बात? तो बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे काम की क्या प्राइवेट ट्रांजैक्शन है? नहीं, हमारे काम की कौन सी है, बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मतलब हमने अकाउंटिंग किसकी करनी होती है, बिजनेस की करनी होती है। क्लियर है बच्चा? एक बार इसे गो थ्रू कर ले फिर आगे चलो। बोर तो नहीं हो रहे? मतलब सलाम कर लिया आपस में, एक ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन क्या कुछ ऐसे इन्वॉल्व है? मतलब जो मतलब बात वगैरह, हाँ बात वगैरह ट्रांजैक्शन है, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रांजैक्शन, ये सब हर चीज ट्रांजैक्शन, हर चीज ट्रांजैक्शन। लेकिन जब तक इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा अकाउंटेंट हाथ नहीं, ठीक हो गया?